राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम, करीब 8 बजे के आसपास का। मैं तो काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी, चाय पानी भी हो चुका है। और अब यहाँ पे रख दी है मैंने चाय बनने के लिए। अमित रितु को उठाऊंगी, उनको चाय दूंगी। और जो दूध लेके आए थे सुबह में, वो मैंने जग में निकाल करके रख दिया है, क्योंकि केटली में ना दूध ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं, बोल देते हैं ऐसा। और मैंने देखा भी है, ये केटली में दूध जल्दी ख़राब हो जाता है। और आज बहुत सारा दूध बचा हुआ था पहले वाला, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जग में निकाल देती हूँ। और ये तो बहुत लेट यूज होगा। तो यहाँ पे चाय में मैंने अदरक डाल दी थी, क्योंकि अदरक के बगैर अब चाय ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब तो सर्दियों में अदरक ही चलेगी चाय में। और जो घिया है वो भी मैंने धो करके रख दी थी, क्योंकि आज जो घिया की सब्ज़ी बनेगी, बाकी कोई सब्ज़ी थी नहीं। कल मैंने इनको बोला था तो ये भी लेट हो गए थे, तो लेकर के नहीं आए। फिर घिया रखी थी तो मैंने सोचा कि चलो घिया ही बना लेंगे। और रायता ही बनाएंगे, क्योंकि सब्जी के लिए तो मना कर दिया था, तो रायता ही बनाया था। तो चाय हमारी बन चुकी है, बस अब जो चाय है वो दे दूँगी और मैं भी पी लूँगी साथ में। उसके बाद फिर अपना बाकी का जो काम है वो करेंगे। तो चाय मैंने पी ली है, और अब ये जो गूंद का सामान है ना, ये निकाल करके रखूँगी। मामी को बोल रही थी मैं कल की, मम्मी गूंद डालना है। मामी आई थी तो मामी बोली कि कल न डाल देंगे, कल न सुथरा दिन है। तो गूंद ने अपना थोड़ी देर धूप में सुखा दिए। तो ये जो गूंद है वो सुखा दूँगी धूप में, और बाकी जो सारा सामान है वो भी निकाल करके रख दूँगी। मेरे को तो आइडिया नहीं था भी कितना सारा सामान लग जाएगा, क्योंकि 2 किलो में ही हम डालने का सोच रहे थे कि 2 किलो में डाल देंगे पहले घी में, और बहुत सारा हो जाता है 2 किलो में भी। तो फिर मैंने यही बोल दिया था कि भाई पंसारी को बोल देना कि 2 किलो घी में जो गूंद डालना उसके हिसाब से सामान दे दो, वो अपने आप दे देंगे। तो उन्होंने बाकी सामान तो ठीक दे दिया था, थोड़ा सा तो गूंद भी ज़्यादा था, लेकिन वो तो ये था कि ठीक था, थोड़ा सा ही ज़्यादा था। और जो खांड है ना वो बहुत ज़्यादा दे रखी थी, 8 किलो खांड दे रखी थी, 8 पैकेट थे खांड के, 1 1 किलो के। और खांड लगी होगी सारी, 3 पैकेट हमने खोले थे। उसमें से भी कुछ जैसे छलनी में से छानते हैं ना, तो बहुत सारी उस छलनी में भी हो गई थी इकट्ठी। तो 2 से थोड़ी बहुत ज़्यादा खांड लगी होगी 2 किलो घी में, और 5 पैकेट तो बिल्कुल बंद ऐसे के ऐसे बच गए थे। तो भी गूंद है वो भी मैं धूप में रख दूँगी, और जो गोड़े हैं वो भी कटवा के ले रहा था अमित, क्योंकि एक बार पहले लेके आए थे ना, तो उस टाइम पे सारे ख़राब निकल गए थे। कई बार ना इनमें धुआं सा निकला पा जावा है, या फिर ब्लैक ब्लैक से हुआ अंदर थे। लेकिन आज तो जो सारे हैं ना वो बढ़िया थे। तो ये भी आज कद्दूकस करने हैं, साथ में जो काजू जो बादाम है वो भी कूटने हैं। और मिक्सी हो रही थी इनकी ख़राब, और ये जो कद्दूकस करने का काम है ना, ये बहुत मुश्किल होता है ना। यहाँ पे मेरे को वो जो लोहाई वाली कुंडी होती है ना, हम दस्ता बोल देते हैं, वो भी ली, क्योंकि पूछा मैंने एक दो से, तो किसी के नहीं थी यहाँ पे आसपास। तो सामान निकाल करके रख दिया है, और जो मशीन है वो भी मैंने लगा दी थी। और अब दोबारा से चाय बनाई है, क्योंकि मैं उनको उठा के आ गई थी बोल करके भी चाय रखी है, और वो मैंने अब देखा जा करके वो ठंडी हो गई रखी रखी। तो अब दोबारा से फिर उनको उठाया है, अब चाय दूंगी, क्योंकि फिर गुड़िया की दवाई का भी टाइम हो गया था, 8:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका था। ये 8 बजे उसको दवाई देनी शुरू कर देते हैं। तो आज तो लेट ही हो गए थे। आज उसको हम नहलाने का भी सोच रहे थे, क्योंकि कल डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई इसको नहला देना, क्योंकि कल जो चेपी है ना वो उतार दी थी, उस करके हम नहला नहीं रहे थे। और काफ़ी टाइम बाद नहाई है, कितने दिन तो हॉस्पिटल में रही है, और फिर घर आए हुए भी अब 4 5 दिन हो चुके थे। तो चाय मैंने दे दी है, और अब 1 घंटा उसका दवाइयों का चलेगा, क्योंकि 10 10 मिनट के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ देनी होती हैं। उसके बाद फिर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लगी थी जो घिया है वो काटने के लिए, घिया काट करके उबलने के लिए रख दूँगी। और घिया मैंने रख दी थी। अब यहाँ पे तब तक अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ कर लूँगी, और जो साबुन है वो लगा करके मैंने रख दिए थे। वैसे ना 2 सिंकों का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि मैं ना 1 सिंक लगवा करके बिल्कुल पछता रही हूँ। 2 सिंक ज़रूर लगवाने चाहिए। मेरा भी ना वो मैं दूसरी वो लगवाना चाहती थी दूसरे टाइप की, उस चक्कर में रह गई थी, और फिर बस बन गई तो बन गई। और अब ना कई बार परेशान हो जाते हैं। खैर ये है कि हमारा तो ज़्यादा काम होता नहीं है ऊपर, जैसे यहाँ पे ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। हमारा क्या है ना, जैसे लगभग ज़्यादातर काम नीचे ही होता है, खाने पीने का भी, या तो बस चाय पानी बनता है, ऊपर तो ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। नीचे हम बाहर बैठ करके ही साफ़ कर लेते हैं। तो बर्तन साफ़ कर दिए थे। अब यहाँ पे जो घिया है तब तक वो उबल चुकी है, ठंडी भी हो गई थी। तो अब जो रायता है वो बना दूँगी। और भाई लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ ना, 1 2 दिन का गैप लग गया, 1 2 दिन दो दो बन गए थे, जैसे जब सुमन के गए थे। और अब ना 3 4 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा। जो कल वाला व्लॉग था वो तो मैंने पहले ही रख दिया था एडिट करके,
करवा चौथ से पहले ही रख दिया था। करवा चौथ में शाम के टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। मतलब एक दिन तो मेरे को पता ही नहीं था, परसों तो मैं कहाँ पे पड़ी हूँ कहाँ पे नहीं। परसों तो पूरा दिन बहुत ज़्यादा दिक्कत में थी, लेकिन ये है कि कल से थोड़ा थोड़ा सा आराम होना शुरू हुआ है और फ़ोन की तरफ ज़्यादा नहीं देख सकती। तो ये वीडियो भी है ना, मैंने मतलब थोड़ी करके एडिट की है भी, थोड़ी सी कभी कर दी, थोड़ी सी कभी कर दी। तो बाकी जो काम है वो तो हो चुका था। बर्तन साफ हो गए थे, रायता बना के रख दिया था। रोटी थोड़ा सा लेट बनाएंगे और झाड़ू पोछा बाद में ही करेंगे, क्योंकि फिर वही हो जाता है ना, पैर लग लग करके अंदर बुरा हाल। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो तब तक जो कपड़ों का काम है ना वो निपटा देती हूँ, और फिर साथ में अपनी जो वीडियो है वो भी एडिट कर दूँगी बीच में, और फिर करेंगे बाकी जो काम है। 10-12 बचेंगे बस कोई। करवे भी तो चाहिए थे, चुके हैं चुगे तो बतेरा टाइम पड़ा चुग्गिया का। तो इस टाइम पे खाना पीना हमारा हो चुका है और बाकी जो सारा काम है वो भी निपटा दिया था। वीडियो का भी काम मैंने कर दिया है। 2 बज चुके हैं। तो अभी लगी थी मैं यहाँ पे घोड़े कसने के लिए, लेकिन ये काम मेरे से बिल्कुल नहीं हुआ। पहले तो मैंने अपने पापा लाए, तो वो भी आधा एक घोड़ा घस के खड़े हो गए, बोले ना मेरे बस की बात को नहीं, ये नू थोड़ी की शागर है, इन तो कुट्टे अगर है। फिर मन्ने घिसे तो मेरी 2 आंगली छुल गई, क्योंकि मैं तो जब जैसे गाजर पाक वगैरह भी बनावे नहीं तो गाजर कसूँ ना, तो उस टाइम भी मेरी आंगली ज़रूर छुल जाया करें, पता नहीं क्यों। फिर ये मैंने कहा रितु मैं लेऊँगी, गुड़िया ने तू इतना जो ये गोले हैं ना वो कस दे। तो ये सारे गोले फिर रितु ने कसे थे। और जो काजू बादाम है वो मैंने कुंडी में कूट दिए थे, क्योंकि मिक्सी थी नहीं, और मामी बोली कि ये गोले ना उड़ा कूट लिया उखड़ में। फिर बस मैं जान की हरकत कर गई थी, मैं ना मेरे पे को नहीं जाया जावे, मने को नहीं करता जानने की थे। तो इस करके फिर हम नाड़े ही कस लिए थे ये सारे जी। सारी तैयारी कर दी है, झाड़ू लगा दी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी सी हो गई थी यहाँ पे। कल यहाँ पे वो करे है ना इस करके, और वैसे तो कल भी मैंने साफ़ कराया था। यूँ चूल्हा रख दिया है, गोसे लाकड़ी पिड्डा और ये गूंद। बाकी जो तैयारी है वो कर दी है, बस मामी आनी रह रही है। तो सारी तैयारी करके और फिर मैं नहाने लगी थी, नहाई सिर धोया, और तब तक जो मामी है वो आ गई थी। तो मामी ने यहाँ पे अपना आग है जो जला ली है, घी डाल दिया है। धो लूँ, छोरी के 2 चक्कर कटवा दिए हैं एक बार। तो पहले यहाँ पे मामी ने जो गूंद है सारा वो मतलब इसमें को फ्राई करा वो निकाल के और इसमें डाल दिया था। मैंने जो खांड है वो छान ली थी परात में, और ये भी जो माटी की बरोली थी इसके साथ में वो सारा रगड़ दिया था गूंद। बहुत सारा टाइम लग जाए गूंद गालन में भी। तो हमने लगा था लगभग 4 बजे लगे थे हम, 5:30 बजे तक काम निपटा दिया था। 1.5 घंटा सारा लग गया गूंद गालन में। और जो कपड़े हैं वो भी सारे धो दिए थे, मशीन वगैरह धो दी है, मतलब जो सारा काम निपट गया था। बस अपना जो गूंद का काम है वो रह गया था। तो या भाई मेरी बड़ी मामी है, कई बार कमेंट आए जावे कि आपकी बड़ी मामी कहाँ रहती है, आप उसको क्यों नहीं दिखाते, वो वीडियो में क्यों नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है भाई, दिखाते नहीं या वीडियो में नहीं आती। एक तो थोड़ा सा उम्र का भी फ़र्क है, देखो वो तो भाई हमारे यहाँ की हैं, एक आधी थोड़ी बहुत बड़ी है, तो इस करके उन गला गुड़े मिले से हम ठीक है। उनके पास में हम बोल भी ले वहाँ सारी बात भी बतड़ा ले वहाँ। इस मामी के पास में थोड़ा सा हम होया करें ना भी, किसी के पास आप ज़्यादा खुल जाए, किसी के पास खुला नहीं। तो फिर जिस बंदे के पास आप खुले हुए हुआ ना उसी के पास आप वीडियो बना सका, वरना सबके पास वीडियो बनती भी को नहीं। या सही बात है, यो नहीं है कि वो बंदा मना कर रहा है, लेकिन समझ दोगे आप बात ने। और एक ये जो मामी है ना वो कम ही बोल रहा है, मतलब बस काम सारे बोल रहा है। और 2:15 महीने की छोरी होगी, आज जाके गूंद गया है। क्योंकि पहले तो क्या होया, पहले तो जैसे वो 2-3 चीज़ गाल रखी थी इसकी, मतलब रितु की जो मम्मी है वो गाल के लेके आई थी। कांगनी और मूंग के लाडू गाल रखे थे, जवैन गाल रखी थी। तो फिर हमने सोचा कि पहले ये खा लेगी, ये ख़त्म कर देगी, तो इस चक्कर में गाला को नहीं। बस फिर जब गालन की सोची थी 1-2 दिन पहले, उसी टाइम पर फिर हॉस्पिटल में छोरी ले जानी पड़ गई। और हॉस्पिटल में फिर नू बोले एक बारी तो कहवे थे भाई कुछ नहीं होता, गलवा लो, आड़े ले आइयो, आड़े खा लेगी। फिर कई मना कर गए भाई ना हॉस्पिटल में मिठा मत ले गइयो, खाम खाई में पहले को नहीं शूत आ रही, दिक्कत हो जाएगी कि मैं। तो इस करके पहले तो हम सोचा भी थे, हम नौड़े भी सलाह कर ली थी, मैं चल कनड़ी गलवा लेंगे मेरे 700 रुपये और दे जावांगे। फिर मना कर दिया, मतलब जो कांगनी ले गए थे ना वह भी खान को नहीं दे, मना कर दिया था। वह भी नुकी टिफिन में पैक करके ले रहे थे, फेंकनी बड़ी है।
तो ईब आए थे घर, ईब भी बस आजकल मैं 2-4 दिन और में चले गए, तो ईब जाके गूंद गलिया है। गलवावांगे मामा आप अभी कुकर गाला, पहले तो वो लेके आनी पड़ेगी किसी का, तक इनका पाओगी घोड़ा पैड़ी हाँ फिर गलेगा रस्सी गल के में कर लगा हाँ लटकाया अभी तरली मारी रोपड़ी भाई उसमें गुजरी मामे की मैं काम लागा हाँ अरवा रोपड़ा एक आदमी पर सुआ के एक काम कर लेगा तुम, परमानेंट ऑर्डर चाहिए एक आदमी उसका दौर है। भूखे मरोगे बेटा। देखो भी क्या होगा मेरा, क्या हालत होगी मेरी, पाछे से मेरा नहीं 5 तक वक्त तो उठ के आए, इतना मित्र नहीं, इतने तो रोटी है छोरी मारे, दो काम जरूर कर लिए। और कोई से है कोई सोई बैठ के बर्तन साफ करके कोई सोई बैठ के हाँ खाना पीना एक है बस मेन तो बस रोटी इसका धुआना है, अगली तुम्हारी बन जाओ, पानी गिर देगा पूरा कर दिए। ठीक ये दो काम ही से हैं भाई, फिर तो अब आदमी ने थोड़ी बहुत देर या सोवा से उठ के कर ले। अच्छा और पोछा करा कि इतना मुंडा होता तो नहीं अभी मैं फर्स्ट सोए पीछे के टाइम लागत तो नहीं लगे का दीवार 8 बजे में वो बात भी तो नहीं दे कि आज के लाए गए साफ पड़िया और देखो साफ पड़े जमा सारा के है दिया के साथ में होगी बाबू का हाँ प्राण लेके जाई उड़े आओ हूँ इसमें और गिर ली है लोग पत्ती हैं ठीक इसका सारा ला दे जज्जू की में इस चादर न बड़ी बटड़ी करके इसका सारा नू ला दे जो मां सुती है। एक तेरी चुंदड़ी मुंह दौरा दर्द दिया अगर इसका कई बार कंध चुंदड़ी लेने की आदत हो है सो इथे पड़े नू बड़ा सा मना ला 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 करया कर ठण क्या करा वाड़ नू थोड़ा बहुत यो होगा ये कुकर खोल लो या उठ लेवा कलवावेगी बेनीस का पापा है, इसका पापा देवा जिसमें गोड्या हम लेकर बैठ जाएगा। ये 2 दिन ठीक रही थी, आज फिर जाड़ा कर रही है, ये आज फिर ऐद कर रही है या ये नुआ भी करे ये छोरी किसकी है ना बेटी लो शर्ट लो सूट ठीक है और उन्होंने कहा तो एक कमी छोड़ दी मम जाने के नहीं लेके गए भाई घना खर्चा हो रहा था ओ यार तो पाछा कर लियो ये आंगली तो खतरे की हो है जदे पाछा कर ली ये सारी बात है मजाक की बात को बंदी सीरियस में कहूँ देखो मन तो इतना वो है कौन भाई तो बोल रहा जाफा पा रहे तो मैंने थोड़ी ना देख रहा कि किसी का जाफा बुईवा उसकी नंद उसको इतना देव है मैं आपने कहूँ आपने तो देखे उड़ भी है दे उड़ भी है तो आप अपनी उसको बता दियो इतना नू दे रहा है जापा छोड़ दिया तो कौन ही तो आप बता दियो ठीक है भाई मैं तो कहूँ कि भाई जो मन करे ना जितना मन करे उतना ले लियो ठीक है हाँ मैंने नहीं पता कितने सूट दिया करे 8 दिया करे 10 दिया करे 12 दिया करे वो आप करोगे कितने दिया करे बता दियो कम है ये तो कम है तो और ले लियो कम है तो बांध दे किलो साड़ी भी दिखानी है नाम कौन दिखाया कर दे मैं कोई लोगे सीधा पेटी में हमारी तो वीडियो में दिखाया करे बस पड़ोसियां कौन दिखाया कर दी पड़ोसियां ने भी वीडियो में दिखाया करे आज भी सूट खरीद लो मेरे पे आज यारी ना तन्ना सूट पड़ा दो कदे छोरी इधर का कार्टून हो जावे मेरे पर क्यों के ताकत दे से आएगा रही बाकी होगा कौन नहीं है तेरा पे कौन पक्की बात है मेरे को तो उन्हें कौन दे इसका बब्बू जाओगी हमारे पे मैं भी चाहती हूँ मेरे बगी ना इसका पापा बगी चंट चंट इसका डबल टाइट है टाइट को नहीं मुक्का मारो अच्छे से मारो ना चोट तक हाँ
फिर भी चाप फेर दिया करिए, कीड़ी वर्दी नहीं इसमें तो नहीं पड़ेगी तो नहीं। अच्छा तो बीच में थोड़ा सा टाइम था, उस टाइम पे गुड़िया सो गई थी या खेल रही थी पता नहीं। उस टाइम पे हमने अपने जो सूट हैं वो बांध लिए थे, क्योंकि वही कल ना मैंने जाना है। और आज बस ये हो गया भी गूंद गल गया, कपड़े धोगे। और एक ये जो आने जान आने का लाग रहा था, क्योंकि भाई एकदम भीतर तो जावे को नहीं सारे, और गुड़िया के पास में इतना नू जाना भी को नहीं सब ने। तो इस करके यो था भी तू भीतर रहे तो बाहर भी आने वाले गल्ला भी कोई बोलन चालन आना चाहिए। तो आने जाने वाला भी ख़त्म हो गया था, ये भी तो लंबा काम चलेगा भी। तो रहने वाले भी कितने दिन रह जाएंगे, हफ्ता और रह जाएंगे, 10 दिन और रह जाएंगे, इस तो फालतू तो रहने तो रही। तो एडजस्टमेंट देखो खुद नहीं करनी पड़ेगी कुकरे। और ईब अपने सूट साट बांध लिए हैं, वो अपना अगला व्लॉग में दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे जो गूंद है वो भी गाल लूँगी, इस बाल्टी में गाल के धर दूँगी। बाल्टी धो के सुखा दी थी, सूख गई अच्छी तरह से। और ऋतु लाग रही है रात के खाने की तैयारी करने, तो या बनावेगी नमकीन चावल, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे तो फिर हमने सोचा नमकीन चावल ही बना ले माँ। तो ये जो खांड बच रही थी या भी गाल के बाल्टी में रख दूंगी। और देखो इतनी खांड बच गई, 3 किलो में 23 किलो सारी तो या होगी, 2-1 किलो खांड पड़ी होगी मुश्किल से, इतनी ज़्यादा खांड दे रखी थी उन्होंने। और थोड़ा थोड़ा जो बाकी सामान बच रहा था, जैसे थोड़ा सा गोंद बच रहा था, और काली मिर्च और मगज के बीज तो बिल्कुल थोड़े से डालन दिए हैं। मैं भी मुश्किल था, एक बार तो बिल्कुल मना कर दिया था कि मेरे गूंद में मगज के बीज और में काली मिर्च मत डाल दियो, मैं खाऊँ नहीं की। फिर माम ने कही मामी नरमन ने मखा अच्छे हुआ है भाई, थोड़ा सा अपने शरीर का नहीं भी देखना चाहिए, खाने पड़ेंगे वे तो फिर इसने मड़े से कुटवा के दोनों चीज़ और तब डलवाई है थोड़ी थोड़ी सी में भी। तो मैं भी जो बचता सामान है वो मैंने धर दिया था। और ये था भैया आज का व्लॉग। फिर मिलूँगी अपने कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।